एक बार फिर से वेलकम आप सभी का एमसीक्यू सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपके लिए और क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए। तो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड आउट द वेदर ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में बेटा दो केस आते हैं। एक तो आपका यूनिक सॉल्यूशन आता है a1/a2 नॉट इक्वल हो b1/b2 के, और कौन सा आता है आपका ये सभी के सभी क्या हों, इक्वल हों। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये दो केस तो आते हैं आपके कंसिस्टेंट में। इनकंसिस्टेंट में एक ही आता है कि जो b1/b2 है वो नॉट इक्वल हो c1/c2 के, यानी नो सोल्यूशन का केस है वो आता आपका इनकंसिस्टेंट में, और कंसिस्टेंट में आते हैं आपके एक यूनिक और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। दो केस आते हैं कंसिस्टेंट में, ये बात याद रखेंगे। अब क्वेश्चन करते हैं। इक्वेशन हमारे पास गिवन है, ये यहाँ से बताना हमने 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 7। देखिए यहाँ से ये हो गया 3/2, ये क्या आपका 2 माइनस का 3, यानी 2/3/2 और 2/माइनस का 3। क्या ये इक्वल है? नहीं है। नॉट इक्वल है तो क्या रहेगा बेटा, ये कौन सा केस बन गया? यूनिक सॉल्यूशन का केस बन गया। और क्या रहेगा, ये कंसिस्टेंट रहेगा। क्लियर है आपको? कोई डाउट हो? कंसिस्टेंट क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 देखिए, क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। भाई नो सॉल्यूशन का केस बनाना हमने। नो सॉल्यूशन किस में होता है बेटा, जब b1/b2 नॉट इक्वल हो c1/c2 के, यानी a1/a2 तो इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये जो बाद वाला ये इक्वल ना हो, ऐसा केस हमने बनाना है। तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या गिवन है, कहता है कि x माइनस का ky प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, और सेकंड है कि 2x माइनस का 6y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ से कंडीशन हमने क्या करनी, सबसे पहले तो इन दो को ही लेना है, इन दोनों को इक्वल रखना। ये दो तो है ही नहीं, क्योंकि ये क्या 4/5 है, और यहाँ समथिंग आएगा, यहाँ 6 है। ये केस तो इक्वल है नहीं। लेकिन फर्स्ट वाला देखो भाई, ये क्या हो गया 1/2 हो गया, और ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देते हैं हम। माइनस का के भाई माइनस का 6 था, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब मुझे क्या चाहिए कि नीचे 2 आए और ऊपर क्या आए 1, ऐसी टेबल हमें चाहिए। तो यहाँ नीचे के नीचे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं आप। देखिए अगर इसको 2 एकम 2, 2 3 6, और ये 3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। तो क्या आया हमारा, के नॉट इक्वल हो, नहीं के इक्वल होना चाहिए 3 के। ओनली एक ऐसा ही केस रहेगा भाई, के की वैल्यू क्या हो, जब 3 हो तो ये बात पॉसिबल है। ठीक है, आपको वैसे भी दिख रहा था भाई, यहाँ से अगर मैं इसको लिखूँ 1/2 और यहाँ पे क्या था k/6, माइनस 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 से माइनस कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ 2 है, यहाँ 1 था, किसका डबल करूँ मैं कि यहाँ 6 आ जाए, तो भाई 3 का डबल करेंगे तभी 6 आएगा। ठीक है ना, तो ये आपको वैसे ही पता था, आप तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं पढ़ने। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब की बार यूनिक सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, जब a1/a2 क्या कहता है, यूनिक है ना, हाँ, नॉट इक्वल हो b1/b2 के, ये केस बनाना हमने। अब यहाँ से इसको लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है माइनस का, और 3x प्लस का ky इज इक्वल टू माइनस का 5 है। तो यहाँ पे हमने बनाना क्या था भाई, इस केस को बनाना था a1/a2 नॉट इक्वल हो b1/b2 के केस में। तो यहाँ से क्या बन गया 1/3 बन गया,
और यहाँ से y के साथ कुछ नहीं तो 1 और नीचे वाले में k, यानी ये नॉट इक्वल होना चाहिए। यहाँ डायरेक्ट देखिए तो k की वैल्यू क्या नहीं हो, 3 ना हो। जब k की वैल्यू 3 नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन केस हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए। तो k की वैल्यू आपको बताया अभी 3 ना हो, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है भाई, इफ़ वन नंबर इज ट्वाइस द अदर नंबर, एक नंबर है तो उसको डबल कर दिया जाए दूसरा नंबर का, एंड देयर सम इज 150, व्हाट विल बी द लार्जेस्ट नंबर। भाई एक छोटा नंबर एक बड़ा नंबर है, सबसे पहले छोटे को ही मान ले x, जो ये स्मॉल है, स्मॉल नंबर x है। जो बिगर नंबर है वो कितना हमारा ट्वाइस है इसका, तो वो क्या होगा भाई, जो पहला है उसका 2 गुना था, 2x हो गया। और एक बात उसने बोली कि दोनों का सम कितना है 150, तो पहला नंबर मेरा x था, दूसरा क्या था 2x, दोनों को अगर मैं सम कर देता हूँ तो क्या हो जाता है 150। x और 2x कितना हो गया बेटा 3x, किसके इक्वल है 150 के, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ से 50 आ गई। ये 3 इसको कैंसिल आउट करेगा तो x की वैल्यू 50। और पूछा क्या उसने लार्जर नंबर, ये छोटा नंबर था 50, बड़ा नंबर 2 इंटू 50 क्या हो जाएगा बेटा 100, और यहाँ छोटा नंबर था 50, दोनों को ऐड करते हैं तो 150 आता है, और बड़ा नंबर हमारा 100। ठीक है, साथ के साथ आंसर का पता चल गया ठीक है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता है मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाय 2, लेट कोई नंबर मान लिया हमने x, उसको मल्टीप्लाई करना 2 से तो 2x हो गया, एंड एडिंग 6, ये ले भाई प्लस 6, गिवन 28, क्या देता हमें 28 देता है। वट वुड बी इट्स लीनियर इक्वेशन, ये जो लिख दी ये लीनियर इक्वेशन बन गई उसकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या आ गया आपका 22, वट विल बी द सोल्यूशन ऑफ, सोल्यूशन किसका, पेयर ऑफ इक्वेशन का। देखिए भाई ये दो इक्वेशन दी हमने, इसमें अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y भी 0 हो जाएगा, क्योंकि उधर 0 है, 0 के बाय में या मल्टीप्लाई में कुछ भी करो 0। इस केस में भी क्या हो जाएगा, यानी इन दोनों केस में क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 0, और y की 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है बेटा 0 आती, तो इसका सोल्यूशन क्या रहेगा 0 0। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो भाई क्या कहता है ये, विच इज लार्जर देन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 18 मोर देन द स्मॉलर एंगल। कहता है भाई जो बड़ा एंगल है नहीं वो 18 ज़्यादा है किससे, छोटे एंगल से। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्मॉलर एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता होना चाहिए आपने, वो दो एंगल जिनका सम कितना हो बेटा 180 हो। क्लियर है, एक होता है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री होता है जिनका सम कितना हो 90 हो, और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है बेटा 180 हो। ठीक है, तो याद रखेंगे। वो मम्मी ने कहते भाई कॉम्प्लेन पिलाओ, पीने के बाद ऐसे सीधा हो जाता बच्चा। तो हमें क्या कहा उसने, जो एक छोटा एंगल है वो पता नहीं, लेट कर लिया भाई जो स्मॉलर एंगल है वो हमारा x है, जो स्मॉल एंगल है वो x डिग्री है, और जो बड़ा एंगल है वो कहता है कि छोटे से 18 ज़्यादा है, वो इतना हो गया। और एक बात क्या दी उसने, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, तो इन दोनों का सम कितना रहेगा बेटा 180 डिग्री रहेगा। तो ऐड कर दो आप, x प्लस में 18 किसके इक्वल आ गया 180 की, x और x क्या हो गया बेटा 2x, ये 18 उधर जाके माइनस होगा तो क्या होगा 162, और 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 8 2 8 16, 2 एकम 2, तो क्या आ गया बेटा x की वैल्यू आ गई हमारी 81। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 81। और पूछा क्या था उसने, क्या पूछा था बेटा क्वेश्चन में, पूछा था उसने स्मॉलर एंगल, छोटा एंगल क्या आएगा भाई, x की वैल्यू आई थी वही हमारा छोटा था, और बड़ा क्या था, इसमें अगर 18 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा बड़ा एंगल हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कहता है द रेशो ऑफ टू नंबर, दो नंबर है भाई उनकी रेशो देखो 5:7 है, और उनका सम कहता है कि 360 है।
लेट कर देता हूँ मैं इसको 5x और इसको 7x। पहले वाले को 5x, दूसरे वाले को 7x, और इन दोनों का सम कर देता हूँ बेटा, कितना आएगा 360। 7 और 5 कितना हो गया बेटा 12x, किसके इक्वल है 360 के। x कैंसिल आउट करेगा, 12 कैंसिल आउट करेगा तो 12 तिया 36, 0 की 0, कितना आ गया 30। अब उसने क्या पूछा इसमें, देखो x की वैल्यू अगर 30 रखेंगे तो क्या हो गया 30 पंजे 150, और ये हो गया आपका 7 तिया 21, 210। छोटा नंबर तो हो गया हमारा 150 और बड़ा नंबर क्या हो गया 210, और दोनों को ऐड करेंगे 360। ऐसे आप साथ के साथ आंसर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 25। इफ़ वन नंबर इज 5 मोर देन द अदर नंबर, लेट की नंबर एक x है, तो दूसरा नंबर कहता है कि इससे 5 ज़्यादा है। एक x है तो दूसरा क्या होगा भाई x प्लस 5, और पहले वाला क्या था हमारा x था। इफ़ द सम ऑफ दीज नंबर इज 75, पहला नंबर तो x था, दूसरा नंबर उससे 5 ज़्यादा है, x में 5 जोड़ दिया दूसरा नंबर आएगा, ये फर्स्ट नंबर था, ये सेकंड नंबर हो गया, और उनका सम 75। व्हाट विल बी द स्मॉलर नंबर, छोटा नंबर बताना क्या है। देखो x और x क्या हो गया बेटा 2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 75। 5 उधर जाके माइनस हो गया तो 2x किसके बराबर आएगा बेटा 70 के, और x की वैल्यू क्या आएगी 35, क्योंकि 35 दूनी 70। ठीक है, ये तो क्या हो गया हमारा छोटा एंगल, और 35 में अगर 5 जोड़ दें 40, वो बड़ा हो गया, और छोटा कितना हो गया 35, और दोनों को ऐड करते हैं 40 और 35 को तो 75। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएंगे सभी क्वेश्चन। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।